हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो लेक्चर में, जिसको कि आप वीडियो टेस्ट भी मान सकते हैं, हम करने वाले हैं कुछ क्विक क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B such that probability of A is 0.3 and probability of B is 0.6. Find probability of A and not B. तो हमेशा की तरह आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आइए मिलकर करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों, क्लियरली क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मतलब है एंड, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB, ये गिवन है। दूसरी बात, टारगेट क्या है? टारगेट है P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और हम सब लोग जानते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यानी ओनली A हो गया ये, और ये हो गया A इंटरसेक्शन B विल मेक PA। आप चाहें तो इसे वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। और क्योंकि टारगेट है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो बहुत आसानी से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर एक फॉर्मूले की शेप दे सकते हैं, और फर्दर ये बन जाने वाला है PA माइनस PA इंटू PB। मैं PA को कॉमन ले सकता हूं, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस PB। वैल्यूज पुट कर सकता हूं, PA की वैल्यू 0.3 दी हुई है और PB की वैल्यू दी हुई है 0.6, तो ये आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 0.12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A and B are two events such that PA equals 1 by 4, PB equals 1 by 2, and P of A intersection B is 1 by 8, then find P of not A and not B. अब इस क्वेश्चन में आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, और वो ट्रिक ये है कि मैं कह सकता हूं कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट। आप कहोगे क्यों भाई? क्योंकि PA और PB को मल्टीप्लाई कर वही आंसर आ रहा है जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ रहा है। तो जैसे ही हमें पता लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि ये एक चेकिंग होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, तो हम नॉट A को ऐसा लिख सकते हैं एंड नॉट B को इस तरह से लिख सकते हैं। और हमें मालूम है कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में इंडिपेंडेंट होता है, यानी नॉट ए और नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, यानी इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। और फिर जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 को 1 में से माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/4, और 1/2 को 1 में से माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/8, जो कि बहुत आसानी से आ जाएगा, वरना कई लेंदी मेथड आपको लगाने पड़ते, और क्योंकि ये 1 मार्कर था, यही बेस्ट मेथड होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अ डाई इज टॉस थ्राइस, 3 बार थ्रो करा गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एटलीस्ट वंस। फिर से देख लीजिए, अ डाई इज टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एटलीस्ट वंस। अब एक इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? गेटिंग एन इवन नंबर फॉर अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस इज 3/6, क्योंकि जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 या 4 या 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, तो ये भी हो जाएगा 1/2, तो ये तो बेसिक तैयारी है। अब उनको क्या चाहिए? एटलीस्ट वंस द इवन नंबर, यानी 3 में से
only one even, plus exactly two even numbers, plus all three even numbers. तो इसमें तो बहुत समय लग जाएगा. तो ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है कि P of 0 प्लस P of 1, मैं यहाँ सक्सेस लिख रहा हूँ, P of 2 प्लस P of 3 जो है वो इसको एग्जॉस्टिव बनाएगी. यानी 0 का मतलब 0 इवन नंबर, 1 का मतलब ओनली 1 इवन नंबर, 2 का मतलब एग्जैक्टली 2 इवन नंबर, और 3 का मतलब ऑल द 3 आर इवन नंबर्स. तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये चाहिए, तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस नन इज इवन, यानी कोई भी इवन नंबर ना हो. तो फेलियर 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 हो जाएगा, यानी Q ऑफ इवन नंबर एंड Q ऑफ इवन नंबर, तीनों का फेलियर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिर्फ एक ही केस होगा, और वो होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी ये हो जाएगा 7/8. ये है आंसर. अब क्योंकि ये 1 मार्कर है इसीलिए आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, कुछ भी प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहां पर और डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा 7/8. और ये जो हमने बताया ये एक्सप्लेनेशन है. अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर या 4 मार्कर होता तो इस तरह से एक्सप्लेन करते. आइए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ S such that E, यानी conditional probability of sample space with respect to any event in that is 1. यानी sample space के किसी भी event के रिस्पेक्ट में probability जो है वो 1 होगी, यानी conditional probability of S जो होगी वो 1 होगी. बहुत आसान है इसको करना. ध्यान से देखिए कि हम क्या कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम फॉर्मूला ओपन करते हैं. फॉर्मूला हो जाएगा और आपको मालूम है, हालांकि ये प्रेजेंटेशन आपको 1 मार्क में देने की जरूरत नहीं है, कि इवेंट ई जो है वो सैंपल के अंदर ही होगा. तो जो इंटरसेक्शन होती है वो हमेशा छोटे वाला सेट होता है, तो ऑब्वियसली हो जाएगा पीई. डिनोमिनेटर में भी क्या है, पीई, कैंसिल हो जाएगा और बहुत आसानी से हमने इसे शो कर दिया. देखिए हो गया क्वेश्चन. आइए आगे बढ़ते हैं. कैन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बी इंडिपेंडेंट? क्या एक ही समय में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर है नो. अगर वो कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो तो खुद सोचिए क्या होगा. लेट E and F be two events. Now, if E and F are mutually exclusive events, then their intersection has to be 0. भाई इंटरसेक्शन तो 0 ही होगा. ये तो पहली पहचान है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, कि अगर एक की प्रोबेबिलिटी आ रही है तो दूसरा उस समय नहीं आ सकता, या अगर दूसरा इवेंट अकर हो रहा है तो पहला नहीं हो सकता. और जब मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करता हूं तो अगर E और F दो प्रॉपर इवेंट्स है, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, तो ध्यान से देखिए कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, और कभी भी वो 0 नहीं होगा. तो ये देखिए ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं, एक समय में नहीं हो सकती. तो आंसर है नो. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट एट द सेम टाइम. सिक्स्थ क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो, यानी एक टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है. x दिया है, पॉसिबिलिटीज और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, और ये कहा गया है कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इन सब का सम जो है वो 1 होगा, और आपसे बोला गया है k की वैल्यू निकालिए.
तो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन करने में बहुत आसान है, क्योंकि इन सब का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो आइए करते हैं जल्दी से। वी नो दैट the sum total of all the probabilities given in the table is equal to 1. तो हम क्या करेंगे, 5 + 7 + 9 + 11 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 1 कर लेंगे, और k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 32। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस प्रोबेबिलिटी को 1 पुट कर देना है और k की वैल्यू निकाल लेनी। आइए आगे बढ़ते हैं। द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, दैट इज जिसके सिंबल्स दिए गए हैं सिग्मा स्क्वायर और v ऑफ x, इज इक्वल टू, इन चारों में से करेक्ट फॉर्मूले को लिख देना है। तो आप जानते हैं कि जो वेरिएंस होता है उसको ऐसा करना पड़ता है, और वो मीन का स्क्वायर होता है, और मीन को एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, और एक्सपेक्टेशन का सिंबल क्या होता है, EX। तो ये देखिए, ये होना चाहिए हमारे पास आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। द मीन ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड on throwing a die having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 face is, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं कि ये एक डाई है लेकिन इस पे 1 से लेकर 6 तक नहीं दिया हुआ है। इसके 3 फेसेस पर 1 लिखा है, किन्हीं 2 फेसेस पे 2 लिखा हुआ है, तो आप देखिए 5 हो गए यहां, और एक आखिरी फेस पर 5 लिखा हुआ है। तो मीन हमें बताना है, तो ध्यान से देखिए होगा क्या। x जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। x ले सकता है या तो 1, या तो 2, या तो 5, और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी आप डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 3/6, 1 के लिए हो जाएगा 3/6, 2 के लिए हो जाएगा 2/6, और 5 के लिए हो जाएगा 1/6। तो ये तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब मीन कैसे निकलेगा, तो आपको मीन निकालने का फॉर्मूला मालूम है, यानी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालने का फॉर्मूला मालूम है, और वो है सिग्मा x px। यानी 1 के साथ 3/6 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 के साथ 2/6 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 के साथ 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 3/6 इंटू 4/6 प्लस 5/6, यानी आंसर आ जाएगा 12/6 यानी 2। सो एक्सपेक्टेशन यानी मीन होना चाहिए 2। तो क्या ये कोई ऑप्शन है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। सो बी एक करेक्ट ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। If A and B are 2 events such that PB is 3/5, P of A by B यानी conditional probability of A with respect to B is 1/2, P of A union B is 4/5, तो बताइए कि PA क्या होगा। बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में A यूनियन B गिवन है, PA जो है वो टारगेट है, PB गिवन है, लेकिन A इंटरसेक्शन B गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, A बाय B हमें गिवन है जो कि 1/2 है, तो यहां से हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो होगा P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB, दैट इज इक्वल टू 1/2। और PB की वैल्यू कितनी है, PB की वैल्यू देख रहे हैं आप 3/5 है, तो हम यहां वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/5 को, ये हो जाएगा 3/10। तो अब हमारे पास A इंटरसेक्शन B भी आ गया है।
पी ए हमें फाइंड करना है, ए यूनियन बी हमें मालूम है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए यूनियन बी को 4/5 रख दिया, पी ए हमारा टारगेट है, पी बी की वैल्यू 3/5, ए इंटरसेक्शन 3/10। अब देखिए ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू पी ए, और यहां पर प्लस 3/10 हो जाएगा, यानी पी ए की वैल्यू आएगी 4/5 माइनस 3/10, यानी 5/10, यानी 1/2। तो पी ए हो गया है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। लेट E and F be the events such that PE is 3/5, PF is 3/10, and P of E intersection F is 1/5. Find whether E and F are independent or not. बहुत आसान है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को चेक करने के दो तरीके हैं कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट अगर उनकी इंटरसेक्शन के इक्वल है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए ई की एफ के रिस्पेक्ट में, और अगर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी के इक्वल होती है, सेम वे एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालें ई के रिस्पेक्ट में, और अगर वो एफ की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती है तो भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हम यहां, क्योंकि हमारे को ए इंटरसेक्शन भी गिवन है और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज गिवन है, तो हम पहले वाला मेथड यूज करेंगे, यानी हम जल्दी से पीई और पीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9/50, और ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया हुआ है 1/5। तो हम क्या लिखने वाले हैं कि बिकॉज पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, therefore E and F are not independent। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए इस छोटे से वीडियो लेक्चर में या वीडियो टेस्ट के अंदर आपने इतना कुछ सीख लिया है, और इसको एक्सपैंड करने पर आप लॉन्ग आंसर्स और वेरी लॉन्ग आंसर्स को भी क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।